यहाँ। तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 8 का टॉपिक सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को। लास्ट वीडियो में हमने समझा था प्लास्टिक्स के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग्स को। तो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को और उसके डिसएडवांटेजेस को। तो अगर हम प्लास्टिक की बात करें भाई, अगर हम मटेरियल्स को अपने आसपास देखते हैं तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ से लेके आप बड़ी चीज़ तक सोचें, चाहे कार्स में या एयरक्राफ्ट्स में, तो हम प्लास्टिक की ही चीज़ें मेनली यूज़ करते हैं। प्लास्टिक से घिरे हुए हैं हम, ठीक है। आपके स्लीपर्स, आपके पेन, आपकी हाउस होल्ड में बहुत सारे डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। वो सब किसके बनते हैं? आपके प्लास्टिक्स के बनते हैं। चाहे आपके टेबल हैं, चेयर हैं, वो सब आपके किससे बन रहे हैं? प्लास्टिक से बन रहे हैं। कार्स में हम कुछ प्लास्टिक कार के पार्ट देखते हो आप, वहाँ पे भी आपको प्लास्टिक देखने को मिलता है। चाहे आप एयरक्राफ्ट में देखते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको प्लास्टिक की देखने को मिलती हैं। तो अगर बात करें भाई, आखिर ऐसा प्लास्टिक्स में क्या था कि हम इतनी चीज़ें हमने प्लास्टिक्स की बनाई, या हम प्लास्टिक के इतने ज़्यादा हम यूज़ में आ गए हैं। तो द फर्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं वो आपके। नॉन रिएक्टिव लाइक जैसे अगर आप आयरन को देखते हो, लोहा जो होता है बारिश में या बाहर रख देते हो, मॉइस्चर होता है, बारिश में भीग जाता है, तो क्या देखते हो? उस पर आपकी एक ब्राउनिश लेयर आ जाती है, उस पर जंग लग जाता है, यानी कि रस्ट, ठीक है, रस्टिंग उस पर हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता है। आप उसको कितने ही दिन तक रखे रहें, उसको पानी में रख लें, उस पर कोई जंग नहीं लगता, वो ख़राब नहीं होती। तो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि वो क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होती है। वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना पानी के साथ ना हवा के साथ, ठीक है। फिर सेकंड अगर और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो अगर हम देखें कि भाई अगर पुराने टाइम की बात करें, तो अगर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स थे, अगर आप उनसे बात करें और आप उनसे पूछें, जो उनकी बकेट्स होती थी नहाने के लिए, जिनमें वो पानी करते थे इकट्ठा, बकेट्स लेते थे, वो कितनी हैवी होती थी, क्योंकि वो जनरली मेटल से बनाते थे, लोहे से बनाते थे, तो वो बहुत ही हैवी होती थी। लेकिन आजकल आप अपनी बकेट्स को देखें तो बहुत हल्की सी होती हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक्स आपका बहुत लाइट इन वेट होता है, हल्का होता है, वो आपका ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबे समय तक वो चलता है, ठीक है। और वो आपका चीप होता है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसे उस पर नहीं लगाने पड़ते, इतना ज़्यादा महंगा वो नहीं होता है, वो आपको कम रेट में ही आपको मिल जाता है। आप मार्केट जाते हैं, बहुत सी चीज़ें खरीद के लाते हैं, आप पॉलीथीन बैग्स में उसको लाते हैं, तो बहुत ही सस्ता होता है वो, और आपका काफ़ी समय तक चलता भी है। आप पानी स्टोर करने के लिए वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं, आप मिल्क लाते हो या मिल्क के लिए, आप अपने घर में ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए, बहुत सारे आपकी पल्सेस उनको स्टोर करने के लिए कंटेनर्स यूज़ करते हो, जो किसके होते हैं? प्लास्टिक्स के। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लास्टिक्स की, तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं आपके ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो इजीली आपकी हीट या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, कंडक्ट नहीं करते। इसी वजह से यही रीज़न है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, बिजली की जो तार होती है, उसके ऊपर आप देखते हो एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है कॉपर वायर्स पे। तो प्लास्टिक की कवरिंग इसीलिए की जाती है ताकि करंट ना लगे, करंट को कंडक्ट ना करे। या दूसरा, जब हम जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वो ग्लव्स वियर करते हैं, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। या आपने स्क्रू ड्राइवर्स देखे हैं, ठीक है, जब वो काम करते हैं बिजली का, तो स्क्रू ड्राइवर का जो पीछे का पार्ट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, ताकि जब आप उसको होल्ड करें, पकड़े, तो आपको करंट ना लगे, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर प्लास्टिक का जो पीछे का पार्ट है वो नॉन कंडक्टर है, कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। या सेम रीज़न आपका वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है। इसी वजह से किचन में आप देखते हैं जो यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं, जहाँ से हम पकड़ते हैं, वो प्लास्टिक्स के होते हैं, ताकि हमें गर्म ना लगे, हमारा हाथ ना जले। तो ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी प्लास्टिक की, जो आपको देखने को मिलती हैं। आप इसको प्लास्टिक के यूजेस की अगर बात करें, तो आप इसको मेडिकल फील्ड में भी अगर देखें तो काफ़ी यूजेस हमारे होते हैं। लाइक आपके वहाँ सिरिंज बनते हैं, या आपके इंजेक्शंस होते हैं जो, या आपकी जो मेडिसिन की पैकिंग आती हैं, उस चीज़ में भी काफ़ी हेल्प की प्लास्टिक ने। या जो डॉक्टर्स के ग्लव्स होते हैं, या उसमें आपके प्लास्टिक्स के वजह से आपका यूज़ होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, आपका एक टेफ्लॉन होता है,
ठीक है। तो टेफ्लॉन क्या करता है, टेफ्लॉन हम यूज़ करते हैं आपके नॉन स्टिक चीज़ें बनाने के लिए। उस पर आपका जो ऑयल या फैट होता है वो उस पर स्टिक नहीं करता है, चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, नॉन स्टिक मटेरियल्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत से यूजेस हम देखते हैं प्लास्टिक्स के, ठीक है। तो ये तो थी इसकी बातें अच्छी कि भाई प्लास्टिक्स की इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इतने सारे यूजेस हैं। अब बात आती है कि प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो गया है कि प्लास्टिक से अब बहुत से डिसएडवांटेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब प्लास्टिक एनवायरनमेंट को हार्म कैसे कर रहा है, क्या उसके बैड इम्पैक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। तो बात आई इसके डिसएडवांटेजेस की, भाई हम घर से बाहर निकलते हैं, इतने सारे पॉलीथीन बैग्स हमारे पास होते हैं। अब बात आई इनको डिस्पोज कैसे किया, इनको ख़त्म कैसे किया जाए। तो अगर ख़त्म करने की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो प्लास्टिक के साथ बनी वो बनी इसके डिस्पोजल की, ठीक है। तो इसको डिस्पोज कैसे किया जाए, इसको ख़त्म कैसे किया जाए। तो आपको पता है दो तरह के सब्सटेंसेस या मटेरियल्स आपके होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होते हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होते हैं जो टाइम के साथ आपके ख़त्म हो जाते हैं। वेस्ट जैसे आप जो आपके लीव्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स के जो वेस्ट छिलका होता है, पील होता है, आप उसको मिट्टी में जब दबा देते हो आप देखते हो वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। वो होता है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन जो आपका प्लास्टिक है वो क्या है, आप उसको कितने ही टाइम तक रखें वो आपको ऐसे का ऐसा मिलेगा, वो वो डिग्रेडेबल नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता है। और यही सबसे मेन प्रॉब्लम प्लास्टिक के साथ बनी कि एनवायरनमेंट में इतना प्लास्टिक हो गया है, ना वो ख़त्म हो पा रहा है, चाहे वो कितने ही दिन तक सोयल में है। तो ये था मेन आपका। तो प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड, अगर हम सोचें भाई ठीक है अगर वो डिग्रेड नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो क्यों ना उसको जला दे, उसको बर्न कर दे हम। तो बर्निंग के साथ भी प्रॉब्लम है। बर्निंग के साथ क्या प्रॉब्लम है, जब आप उसको बर्न करते हो तो बहुत सी बर्न करने पे क्या निकलती हैं, बहुत सी पॉइजनस गैसेस आपकी रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो आपके एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उससे, लाइक आंखों में जलन या इरिटेशन स्किन पे। तो उन पॉइजनस गैसेस की वजह से आप इसको बर्न भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई बात आई कैसे हैंडल किया जाए कि भाई आपके एनवायरनमेंट पे इतना बैड इम्पैक्ट ना हो, एनवायरनमेंट को आप सही रख सकें, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। तो इसके लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं हमारे 5 Rs। तो क्या है 5 Rs, तो वी कैन अडॉप्ट दी 5 Rs, यानी कि रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। इन 5 R की हेल्प से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, उसको पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, प्लास्टिक्स के बैड इम्पैक्ट से। कैसे, आप उसको रीयूज़ करें। मतलब आप क्या करते हो, पेन लाते हो, आप पेन से लिखते हो, आप क्या करते हो, यूज़ किया एंड आपने थ्रो कर दिया। लेकिन आपके बहुत से पेन ऐसे, आप ऐसा पेन लाए जिसमें रिफिल आपका डल जाता है, तो आप उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, आप उसको चीज़ों को रीयूज़ करें, दोबारा से करें। जैसे बहुत सारी प्लास्टिक बोटल्स होती हैं तो आप उनको अलग अलग चीज़ें स्टोर करने के लिए, वाटर स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसका रीयूज़ हुआ। सेकेंड, रिड्यूस। आप चीज़ों का, प्लास्टिक की चीज़ों का जहाँ तक हो सके कम से कम उनका यूज़ करो, उसको रिड्यूस करो, जितना यूसेज पहले है उससे कम कर दो। जैसे अगर आप मार्केट जाते हो तो बहुत सारे पॉली बैग्स में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लाने की बजाय आप अपना कॉटन या जूट का बैग लेके जाएं और उसमें आप उसको लेके आए, ताकि आपका रिड्यूस हो सके। आप उसको रिसाइकिल कर सकते हो, दोबारा से किसी और उसमें चीज़ों में यूज़ हो जाए, प्लास्टिक आपका रीमोल्ड हो जाए, तो आप उसको रिसाइकिल करें। या आप उसको रिकवर, कि भाई जो आपका वेस्ट बना है आप उससे कुछ एनर्जी अगर आप किसी तरह से निकाल सके तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें वेस्ट से। या हम रिफ्यूज़, कि हम मना ही कर दें कि हम ये चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो हम प्लास्टिक की यूज़ करेंगे ही नहीं, धीरे धीरे मतलब बहुत कम करते हम जाएँ हमारे। तो रिफ्यूज़ करना, उसको मना ही करना कि नहीं हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना। तो इन 5 Rs की हेल्प से वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। तो ये था आपका टॉपिक, प्लास्टिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके डिसएडवांटेजेस और कैसे वो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं और कैसे हम उसे बचा सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ 5 Rs। तो ये था आपका चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स।
सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो लाइक द वीडियो और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।